नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। देखिए, चंद्र देव पर आज राहु की दृष्टि रहेगी, वहीं गुरु और शुक्र की दृष्टि रहेगी। इसके साथ एक चीज और ऐड हो जाती है कि आज चंद्र देव बृहस्पति देव के विशाखा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो क्या भावनाओं की परीक्षा होगी, क्या रिश्ता गहरा होगा, किस प्रकार से रिश्तों का आज हाल रहेगा मेरे मित्रों। उसी के साथ साथ करियर, आपका भाग्य, संतान पक्ष, इन सब चीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जब भी चंद्र देव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करते हैं तो परिस्थितियां भले ही कैसी हों, लेकिन व्यक्ति जो जातक होता है उसके मन में ज्ञान का संचार होता है। तो आज बृहस्पति के ज्ञान के मार्ग को यदि आप अपनाते हैं, सही दिशा, सही कदम और मेहनत और परिश्रम के रास्ते को अपनाते हैं मेरे मित्रों, तो आज का दिन आपके लिए कई प्रकार की शुभताएं ला सकता है। चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, बात करते हैं आज के पंचांग की। 2 अगस्त 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी, शनिवार का दिन है। तो न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 5:42 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:11 पर मेरे मित्रों हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। सुबह 9:04 से 10:46 तक राहु काल मेरे मित्रों रहेगा। यह समय होता है जब किसी कार्य की शुरुआत हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं करनी चाहिए, ऐसी सलाह होती है। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा की रहेगी। पूर्व दिशा की यात्रा दिशाशूल में आ रही है, तो पूर्व दिशा की यात्रा यदि हो सके तो आपको टालने की ज्योतिष के द्वारा सलाह दी जाती है मेरे मित्र। देखिए, चंद्र और गुरु का पंचम नवम का संबंध और चंद्र का बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर मेरे मित्रों आज के दिन को खास बनाता है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा जो आपको राशिफल में बताएंगे। बस इतना बता दें कि आज जितना आपकी भावना पवित्र होगी मेरे मित्रों, उतना ही आपका जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। कन्या राशि के लिए करियर के लिए बात करें तो आज का दिन कई तरह के अनुभव लेकर के आ रहा है। चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में है मेरे मित्रों। आपकी वाणी तेज बनेगी क्योंकि गुरु का आपको साथ मिल रहा है और गुरु के नक्षत्र से ही चंद्र का गोचर हो रहा है। पंचम नवम का संबंध भी यहाँ पर बन रहा है, नक्षत्र वाइज भी और चंद्रमा और गुरु के स्थान के वाइज भी। तो वाणी में आज आपके ज्ञान, पूरा ज्ञान होगा। आपके टैलेंट को बाहर आने का आज मौका मिलेगा। और राहु की नवम दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है और शनि से षडाष्टक योग बन रहा है। तो मेरे मित्रों, ज्ञान होने के बावजूद भी बस गुस्से का शिकार मत होइए और जो आपको सही लगे वो आपको कहना है, गुस्से में नहीं। ऑफिस में ऐसा ना हो कि आप कोई बात कहे बिना रह जाए और आपका बॉस कहे कि आपको पता था तो आपने कहा क्यों नहीं। यानी कि अपना जो अनुभव है वो अपने बॉस के साथ आपको शेयर मेरे मित्रों करना है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सकती है। आपके मन में सोच आ सकती है कि यार कहूं या ना कहूं। तो मेरे मित्रों, आज ज्योतिष के सलाह अनुसार आपको अपना, आपके अंदर जो अनुभव है, जो आपका टैलेंट है, उसके आधार पर आपको बॉस से अपने करियर के मामले में कोई बात है, कोई ऑफिस में बहुत तरह की बातें होती हैं। जब बॉस कहता है कि आप सजेशन दीजिए तो अपना सजेशन आपको देना चाहिए। ये आपके जीवन में, आपके पद मान प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाला योग बनेगा। अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना है, शांति के साथ रखना है, शब्दों में मृदुता को ला करके रखना है, जल्दबाजी में नहीं रखना, शांति से, आत्म सुकून के साथ। तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपका कहीं ना कहीं कद भी मेरे मित्रों बढ़ सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी सतर्कता की मांग करता है मेरे मित्रों। शुक्र और गुरु दशम भाव में है, जो व्यापार को विस्तार देने का संकेत कन्या राशि वालों के लिए दे रहे हैं, विर्गो जोडिएक साइन वालों के लिए दे रहे हैं। लेकिन जो चंद्रमा पर दृष्टि है राहु की, ये कहीं ना कहीं भ्रम को उत्पन्न करती है। और चंद्रमा नीचाभिलाषी भी है, क्योंकि अब जिस राशि में ये प्रवेश करेंगे वो राशि वृश्चिक होगी और वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई ग्रह नीचाभिलाषी होता है, नीच
राशि में होता है तो वो अपनी शुभत्व में कमी कर देता है, अपनी जो उसकी पावर होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। यदि आप डिजिटल या मार्केटिंग के फील्ड से हैं मेरे कन्या राशि के मित्रों, तो कोई बड़ा निर्णय आपको आज नहीं लेना चाहिए, अभी रुक जाइए। सोच सकते हैं, कार्य योजना बना सकते हैं, एक विस्तार दे सकते हैं कि यार मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अभी करने का समय नहीं मेरे मित्रों, क्योंकि आज की स्थिति में जो शनि से चंद्र का षडाष्टक योग बना है, यह आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकता है। मंगल का प्रथम भाव में होना, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होना मेरे मित्रों, आपको साहसी बनाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी, आपके इरादे जो होंगे वो बुलंद होंगे। लेकिन मेरे मित्रों, मंगल और राहु का षडाष्टक योग है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। इसीलिए हमने कहा कि मार्केटिंग के क्षेत्र से हैं, किसी डिजिटल क्षेत्र से हैं, तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से अभी आप रुक जाइए। यह ग्रहों के आधार पर आपके लिए ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्र। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, इससे कहीं ना कहीं जल्दबाजी से थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए देखिए, आज दो चीजें हैं। आज बहुत गहराइयों का दिन है, आज बहुत आत्मीयता का दिन है, आज का दिन आपके लिए बड़ा खास है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है मेरे मित्रों, क्या कि जल्दबाजी में कुछ ऐसी बात अपने प्रेमी अपने प्रेमिका को आप बोल सकते हैं जो शायद उनको बुरी लग जाए। तो अपनी बोली को आपको बहुत संतुलित रखना है, संवाद कीजिए, संवाद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि शब्दों को सोच करके बोलना चाहिए। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिंदगी में, तो यदि आप शब्दों का चयन बहुत अच्छा करते हैं, मृदु करते हैं, तो आज आपके प्रेम जीवन में एक खुशहाल जिंदगी आ रही है ना। लेकिन यही यदि ये वाणी कटु हो गई या बिना सोचे समझे आपने कोई बात बोल दी, तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ मेरे मित्रों हो सकती है। अगर किसी से अपने दिल की बात आप आज कहना चाहते हैं, तो जो समय है उसका चयन बहुत सोच समझ करके आपको करना चाहिए। क्या है कि शनि का चंद्र से षडाष्टक योग, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे, बिना सही समय की पहचान किए बोल दें और रिजल्ट आपके पक्ष में ना आए। तो समय सही देखिए, अनुकूल देखिए, तब अपनी मन की बात कहिए, और यदि अभी जरूरी नहीं है तो रुक जाइए थोड़ा। वाणी में सौम्यता रखना आपके प्रेम संबंधों के लिए और दाम्पत्य जीवन दोनों के लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ माता की सेवा करें, ओम चंद्राय नमः का जाप करें, यह भी आपकी वाणी को संतुलित करेगा, मृदु करेगा मेरे मित्र। संतान और शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है मेरे मित्रों। विद्यार्थियों की जो रुचि है वो पढ़ाई में बढ़ रही है, उनका जो मन है वो पढ़ाई में लग रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत फोकस करने का है। आज कहीं ना कहीं शोधात्मक यदि विषय हैं आपके पास, तो उनका उसमें आपका ध्यान बहुत ज्यादा एकाग्रचित्त रहने वाला है। यानी कि कहते हैं ना कि यार कभी कभी ऐसा मन होता है कि यार जो पढ़ रहे हैं वो एकदम से याद हो रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यार 3-4 बार पढ़ लिया और वो अभी तक समझ नहीं पाए। तो आज का दिन ऐसा है कि आप एक चीज को एक बार पढ़ेंगे तो वो आपके समझ आ जाएगी, यानी कि आपकी जो पावर है, कैचिंग पावर, वो काफी अच्छी ग्रहों के अनुसार रहने वाली है। गुरु और शुक्र दशम भाव में है, जो शिक्षा में आपको जहां गहनता दे रहे हैं वहीं दिशा भी दे रहे हैं। हमने कहा ना कि गुरु की दृष्टि जब चंद्र पर पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर टैलेंट आता है, और विद्यार्थियों के अंदर भी आज टैलेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। द्वादश भाव में केतु और सप्तम भाव में शनि भी है ना। तो यहाँ पर ध्यान अगर भंग हो सकता है तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। क्या मेरे मित्रों? किसी मित्र की कोई कही हुई बात एकदम से याद आ जाए, रास्ते में चल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कोई बात आपको कह दी, एकदम से वो आपको याद आ जाए कि यार उन्होंने मेरे को ऐसा क्यों कहा था। तो यार इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है मेरे विद्यार्थियों। यह समय आपको एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का है, यह समय आपको अपने भविष्य के निर्माण करने के लिए उस पथ पर चलने का है जो पथ आपको आपके तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। तो अपने ध्यान को भंग मत होने दीजिए। किसी ने कुछ कहा है, कोई बात नहीं भैया, बड़े हैं, कह दिया, कोई बात नहीं। हमें अपने एम से नहीं भटकना। हमें जो राहु या शनि की दृष्टि के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं उनसे बच करके रहना है, यानी कि हमें खुद को मजबूत करके चलना है मेरे मित्र। संतान को लेकर के कन्या राशि वालों को हल्की फुल्की कुछ दिक्कत दिखाई देती है, खासतौर से संतान की थोड़ी सी सेहत को लेकर के, जैसे कि नजला, जुकाम वगैरह इत्यादि की कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि
चंद्रमा से षडाष्टक योग यानी कि चंद्रमा का कहीं ना कहीं पीड़ित होना, तो चंद्र से संबंधित कुछ दिक्कत। लेकिन सभी के साथ ऐसा हो ये संभव नहीं। जिनकी कुंडलियां बहुत अच्छी दशाएं चल रही है उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में अष्टमेश की, खष्टेश की, द्वादशेश की दशा चल रही है, तब यहाँ पर इस तरह की कुछ दिक्कत होने की संभावना बनती है मेरे मित्रों। लेकिन इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात तो बिल्कुल नहीं। हाँ, एक चीज कर सकते हैं बच्चों के स्वास्थ्य को और अच्छा करने के लिए, मूली होती है जो मूली, वो 7 बार अपने बच्चे के राइट हैंड पर बांधे और तिलक लगाएं केसर का। ये आपको काफी सकारात्मक प्रभाव मेरे मित्रों दे सकता है। हमारे शास्त्रों में मूली और तिलक का बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है, तो शास्त्रोक्त उपाय इस तरह की चीजों पर बहुत ज्यादा काम करते हैं मेरे मित्रों। प्रतियोगी परीक्षा के लिए कैसा समय रहने वाला है? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन मेरे मित्रों निश्चित रहने वाला है। एक और गुरु का दशम भाव में होना आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है, आपके टैलेंट को बढ़ा रहा है, आपके भाग्य को भी कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है, क्योंकि गुरु और शुक्र एक साथ है। वही राहु का षष्ठ भाव में होना थोड़ा फोकस में कमी कर सकता है। क्या उपाय करें कि हमारा ध्यान भंग ना हो, हम प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक ला पाए और खूब पढ़ाई कर पाए? इसके लिए एक छोटा सा उपाय, गणेश भगवान को दुबड़ा घास अर्पित कीजिए। देखिए, हम सोच रहे हैं कि अब सभी के लिए अलग अलग उपाय बताने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए अलग, संतान के लिए अलग, मतलब जितना जो कर सके। अब माता पिता सबके लिए नहीं कर सकते है ना, तो संतान अपने लिए कर सकते हैं। खुद से जब कोई उपाय किया जाता है शास्त्रोक्त, तो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है। तो यदि खुद से करेंगे मेरे मित्रों तो बहुत अच्छा शुभत्व का संकेत आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में शनि और नेपच्यून का होना रिश्तों में दूरी का संकेत तो देता है मेरे मित्रों, लेकिन एक बात समझिए, हमने कहा कि चंद्र और गुरु का संबंध बन रहा है, ये आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है, आपकी धैर्य को बढ़ा रहा है, आपके संयम को बढ़ा रहा है। यदि धैर्य है, संयम है, तो मेरे मित्रों फिर दूरी कैसी है बताइए मेरे को। दूरियां कब बढ़ती हैं? जब धैर्य नहीं होता, जब ज्ञान नहीं होता, जब संयम नहीं होता, जब शालीनता नहीं होती। ये सब चीजें गुरुदेव की कृपा से, चंद्रदेव की कृपा से आपके अंदर आ रही हैं। तो आज का जो दिन है, यदि दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें थी तो उनको संभालने का है, एक नया जीवन शुरू करने का है। आज दाम्पत्य जीवन में एक काम जरूर कीजिएगा, यदि मेरे मित्रों कर सकते हो तो आज पति पत्नी धार्मिक स्थल पर जाकर के दर्शन करें। धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिकता से जुड़ना, ये दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने का काफी अच्छा उपाय भी है, और एक शास्त्रोक्त वर्णन भी है कि पति पत्नी जब धर्म स्थान में जाते हैं तो वहां से पॉजिटिविटी उनको मिलती है मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा बेचैनी आप फील करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव नीचा विलासी हो रहे हैं। तो डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा सा योग, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, इससे आपकी जो बेचैनी है, जो मानसिक तनाव है मेरे मित्रों, वो कम होगा। भाग्य और धर्म की बात करें, भाग्य में यूरेनस का गोचर सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र से हो रहा है। ये आपको कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करेगा, ये आपको धार्मिक सोच देगा। घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कुछ धार्मिक कार्य हो सकते हैं। पिता के द्वारा कोई अनुभव आपको दिया जा सकता है, यानी कि पिता के द्वारा कुछ उपहार आपको दिया जा सकता है। पिता अपने अनुभव आपसे साझा कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ हो सकता है मेरे मित्रों। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे कन्या राशि के मित्रों। बिल्कुल जोडिक साइन वालों, किसी मंदिर में जाकर के दीपक प्रज्वलित करें मेरे मित्रों, ये बहुत अच्छा रहेगा भाग्य को बढ़ाने के लिए, भाग्य की मजबूती के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं महालक्ष्मी की कृपा आपको आज सेकंड हाउस में चंद्रमा देव के होने के कारण मिल रही है, क्योंकि सेकंड हाउस को धन का भाव कहा गया है, और एकादशेष यदि धन भाव में जाकर के बैठते हैं तो ऐसे में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन केतु 12वें भाव में, मंगल लग्न में है, राहु 6ठे भाव में, तो ये कहीं ना कहीं अचानक से किसी खर्च को भी दर्शाता है मेरे मित्रों। तो बजट बना करके आपको चलना है। काले तेल बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, इससे राहु और केतु की जो नेगेटिविटी है मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं वो दूर होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी आपके जीवन में शुभता लाएगा मेरे। कृषि से संबंधित कार्य, कृषि से संबंधित जातकों को आज कुछ पानी संबंधी दिक्कत हो सकती है। वैसे कृषि के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मौसम का ध्यान रख करके आपको कार्य करना है। मंगल लग्न में है, चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो ये आपको साहस देंगे। भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका आज हो सकता है, लेकिन मेरे मित्रों जल्दबाजी से बचना है।
धैर्य पूर्वक कार्य करना है और सलाह लेकर के कार्य करना है, तो कृषि मित्रों के लिए भी आज का दिन सकारात्मक होगा। कृषि मित्रों के लिए विशेष उपाय, धरती माता को प्रणाम कीजिए और हल्दी मिश्रित जल भूमि में डालिए, इससे भी कहीं ना कहीं शुभता का प्रवेश आपके जीवन में मेरे मित्रों। कन्या राशि वालों, कौन सी बात आपके दिल को छुई, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आप और राशिफल में किस चीज को चाहते हैं वो अपने इस एस्ट्रो शावर मित्र को बताइएगा। कन्या राशि, आज रियल आपको कैसा लगता है, अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर